Good morning, students. Welcome back to our class. In our previous class, we have drawn the graph of question number 4. हमने इसमें सिर्फ लाइन बनाई थी अभी तक, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी डिटेलिंग करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम इनके लिख देंगे कौन सा तो फर्स्ट टर्म का था और कौन सा सेकंड टर्म का था। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म था और इसके जस्ट पास में सेकंड टर्म था, फिर ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये फिर फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। ये आपने इधर लिख दिया। अब ऊपर जो मार्क्स थे वो भी लिख देते हैं हम लोग। हिंदी में थे 67 और 70, सॉरी इंग्लिश में, हिंदी में 72 और 65। उसके बाद मैथ्स में थे 88 एंड 95, साइंस में थे 81 एंड 85 और सोशल साइंस में थे 73 और 75। ये हमने इसके मार्क्स भी लिख दिए। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन सी सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, सबसे ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ किया है। तो इसमें कितने का अंतर आया, 67 और 70, सिर्फ 3 मार्क्स का। इसमें तो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुआ है इसका, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ज़्यादा था, सेकंड टर्म में कम आए हैं। इसमें कितना डिफरेंस है, 88 और 95 में। 95 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 7। इसमें 7 मार्क्स का उसने इम्प्रूवमेंट किया है। 81 और 85 इसमें 4 मार्क्स का उसने इम्प्रूवमेंट किया है और इसमें 2 मार्क्स का किया है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसने किस में किया है, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है इसने मैथ्स में। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर इधर सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 है मोस्ट इम्प्रूवमेंट उसका किस सब्जेक्ट में हुआ है, मैथ्स में। कितना हुआ है, 95 माइनस 88 इक्वल टू 7 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ है, तो हमने लिख लिए थे इसमें 3 नंबर का हुआ है, इसमें 7 का, इसमें 4 का, इसमें 2 का। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है, सोशल साइंस में। तो इसे लिख देंगे लीस्ट इम्प्रूवमेंट किसमें हुआ है, सोशल साइंस में। कितना हुआ है, 75 माइनस 73, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस नीचे भी गई है, मतलब फर्स्ट टर्म में आंसर उसके नंबर ज़्यादा थे और सेकंड टर्म में कम हुए किसी में, बिल्कुल हुए हैं हिंदी में, और सब में तो ग्रोथ हुई है, बट हिंदी में परफॉर्मेंस डाउन हुई है। इसमें लिख देंगे द परफॉर्मेंस gone down in हिंदी। हिंदी में डाउन गई है, कितनी गई है, हम हिंदी का लिख देंगे 72 माइनस 65 इक्वल टू 7 मार्क्स। कितने नंबर की इसका परफॉर्मेंस डाउन हुई है, 7 मार्क्स की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक सर्वे हुआ था कि किन किन लोगों को
कौन कौन से गेम खेलना पसंद है और कितनों को सिर्फ देखना पसंद है और कितनों को पार्टिसिपेट करना पसंद है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे डबल बार ग्राफ के लिए, सबसे पहले हम यही करेंगे, बेस लाइन बनाएंगे। तो चलिए बेस लाइन बनाते हैं हमारे इसमें ग्राफ पेपर पे। तो हमने इसकी ये बेस लाइन बना ली। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्केल देखना है। अब ये हमारे नंबर्स दे रखे हैं जो हंड्रेड्स में दे रखे हैं। अब 100 में देखें 10 से तो काम चलेगा ही नहीं, तो हम स्केल क्या ले लेंगे, 100 का स्केल ले लेंगे। तो स्केल लिखते हैं इसमें, स्केल इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 100 पीपल। एक में हम 1 यूनिट को कितने मानेंगे, 100 मानेंगे। तो 100 से लिखना शुरू करते हैं। इधर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 एंड 1400। यहाँ तक हमने लिख लिया। आगे और लिखना चाहो तो और लिख लो। 1500, 1600 ये हमने लिख लिए। तो हमने इसका स्केल 1600 तक लिख लिया। अब क्या लिखना है, गेम्स के नाम लिखने हैं। ये ऊपर गेम्स ही तो हैं, तो गेम्स के नाम लिख लेते हैं। डबल बार ग्राफ है तो एक गेम का नाम हमें 2 बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहला गेम कौन सा है हमारा, क्रिकेट। सेकंड गेम, एक बॉक्स छोड़ा बीच में, सेकंड गेम है बास्केटबॉल। एक बॉक्स छोड़ा, थर्ड गेम है स्विमिंग। नेक्स्ट गेम है हॉकी, 1 बॉक्स छोड़ा, नेक्स्ट गेम हॉकी। एंड लास्ट गेम एथलेटिक्स। ओके, ये हमने इसके नाम लिख लिए। अब सबसे पहले आ रहा है इसमें गेम क्रिकेट। उसमें कितने लोगों को तो वॉच करना पसंद है और कितने लोगों को उसे खेलना मतलब पार्टिसिपेट करना पसंद है। तो इसके क्वेश्चन में वॉचिंग कितने को पसंद है, 1240। तो सबसे पहले 1200 ढूंढते हैं, ये रहा हमारा 1200। उसके बाद 40 तक देखते हैं। तो 1210, 1220, 1230, 1240। तो इसका लाइन हमने यहाँ खींच दी। पार्टिसिपेट कितने लोगों को करना पसंद है, 620 पर्सन्स को। तो 600 के बाद 20 काउंट करते हैं। ये 600, 610, 620, सॉरी ये लाइन इस साइड बनेगी। फिर नेक्स्ट गेम हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितने लोगों को देखना पसंद है, 470 पर्सन्स को। तो बास्केटबॉल में 470 पे आएंगे। ये रहा 400, इसके बाद 470, ये 50 हो गया, 470 इधर आ जाएगा। फिर बास्केटबॉल कितने लोगों को देखना पसंद है, 320 पीपल्स को। तो ये 300 आ गया और 320 ये आ गया। तो यहाँ तक कितने लोगों को देखना पसंद है ये। फिर आता है नेक्स्ट गेम स्विमिंग। स्विमिंग कितने लोगों को, 510 पर्सन्स को देखना पसंद है। तो स्विमिंग 510 पे चलते हैं। ये स्विमिंग रहा और 500 कहाँ है, ये आ गया 500। तो इसके बाद 510 आ गया ये वाला। तो यहाँ तक हम 510 पे आ गए। सॉरी, इसकी लाइन इस साइड बनेगी। फिर कितने लोगों को स्विमिंग देखना पसंद है, 320 पीपल को। तो 320 पे आते हैं। ये स्विमिंग ये रहा 300 ये रहा इसमें, और 320 पे आते हैं अब। तो ये आ गया 320। नेक्स्ट गेम है हॉकी। हॉकी 430 पीपल को देखना पसंद है। तो 430 पे आते हैं। ये रहा हॉकी हमारा, और ये रहा हमारा 400 और 410, 420, 430।
नेक्स्ट है हॉकी कितने लोगों को खेलना पसंद है? 250 पीपल को। तो हॉकी में 200 यहाँ आ गए और 250 यहाँ आ गए, ये 250 हो गया। उसके बाद लास्ट गेम है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में 250 पीपल को देखना पसंद है, तो ये 250 इधर आ गया। और कितने लोगों को खेलना पसंद है, पार्टिसिपेट करना? 105 को। तो ये 100 और 105 110 के बीच में आ जाएगा इधर। तो अब इनकी लाइन बना लेते हैं, हम बार बना लेते हैं कंप्लीट। तो ये हमने इसका बार बना लिया और लिख भी लिया कौन सा वॉचिंग का है, कौन सा पार्टिसिपेटिंग का है। तो ऊपर हम नंबर भी लिख देते हैं। क्रिकेट वॉच करते हैं 1240 पीपल और कितने लोग प्ले करते हैं? 620 पीपल। तो बास्केटबॉल को 470 पीपल वॉच करते हैं और 320 पीपल प्ले करते हैं। स्विमिंग 510 पीपल वॉच करते हैं, 320 पीपल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हॉकी को 430 पीपल वॉच करते हैं, 250 पीपल पार्टिसिपेट। एथलेटिक्स में 250 पीपल वॉच एंड 105 पीपल पार्टिसिपेट। ये हमने इसके सारे डेटा लिख लिए। अब क्वेश्चंस क्या हैं? ड्रॉ डबल बार ग्राफ हमने बना लिया। चूज़ एन अप्रोप्रिएट स्केल, स्केल भी बना लिया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, बार ग्राफ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चलिए देखते हैं। विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, जिसका बार सबसे ज़्यादा बड़ा है वो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। सबसे ज़्यादा बड़ा किसका बार है? क्रिकेट का। तो हम लिख देंगे क्रिकेट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट तो हमने बना लिया। सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, लोगों को देखना ज़्यादा पसंद है या खेलना ज़्यादा पसंद है? तो आप सब में देखो वॉचिंग का जो ग्राफ है वो ज़्यादा बड़ा है बजाय पार्टिसिपेटिंग के। तो इसमें क्या आ जाएगा? वॉचिंग इज मोर प्रिफर्ड। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द डेटा गिवन इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन बिगिन ऑफ दिस चैप्टर 3.1। इस 3.1 में हमें डेटा दे रखा था, उसका आपको बार ग्राफ बनाना है और फिर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो आप बार ग्राफ आप लोग खुद बनाओगे, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि कौन सी सिटी का जो टेम्परेचर था वो मिनिमम और मैक्सिमम था, सबसे ज़्यादा डिफरेंस था। तो हम वो वाला वो निकाल लेते हैं, डेटा जिसमें हमें दे रखा था ये रहा। तो आप इसमें वर्बली देखो तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सी सिटी के टेम्परेचर में आ रहा है? अहमदाबाद में डिफरेंस कितना है? 9 डिग्रीज़ का। उसके बाद में अमृतसर में हम लिखते चलते हैं, चलो। अहमदाबाद में टेम्परेचर कितने का आया? 9 का डिफरेंस आया। अमृतसर में डिफरेंस कितने का आया? 11 का। बेंगलोर में कितने का डिफरेंस है? 7 का। चेन्नई में कितने का डिफरेंस आया? 9 का। दिल्ली में 10 का। जयपुर में 10 का। जम्मू में 15 का और मुंबई में 5 का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से में है? जम्मू में। तो इसका हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। सबसे गर्म शहर कौन सा है और सबसे ठंडा शहर कौन सा है? मैक्सिमम में देखेंगे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का आ रहा है? जम्मू का। और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ का आ रहा है? बेंगलोर का। तो सबसे ज़्यादा के में लिख देंगे हम, हॉटेस्ट में लिख देंगे जम्मू और कोल्डेस्ट में आ जाएगा बेंगलोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। आपको बताना है कि 2 सिटीज़ के नाम बताने हैं जिनका जो टेम्परेचर, एक का टेम्परेचर मतलब एक का जो टेम्परेचर था वो दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम था। तो ऐसी सिटी देखो, इधर 28 है और इधर 29 है, तो बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम था। तो इधर लिख देंगे बेंगलोर एंड जयपुर। बेंगलोर एंड जयपुर। और दूसरा आपको एक और देखना है कोई सा, चलिए देखते हैं। बेंगलोर एंड अहमदाबाद। इधर लिख देते हैं बेंगलोर एंड अहमदाबाद। फिर है नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। आपको ऐसी सिटी का नाम बताना है जिसके टेम्परेचर में सबसे कम अंतर था मैक्सिमम और मिनिमम के में। तो सबसे कम किस में? मुंबई में। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ प्रोबेबिलिटी।